हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग स्टडी विद साक्षी। आज हम बात करेंगे माउथ के बारे में, जिसे माउथ, ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, इन अ वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। सो माउथ के अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं उनको इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। माउथ को ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ये एक ओवल शेप कैविटी होती है स्कल के अंदर। माउथ के चारों ओर से मसल्स और बोन से घिरा हुआ होता है। यहाँ पे मसल्स एंड बोन का आपस में कवरिंग होती है और उसके बीच में ओरल कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट होता है। पूरे ओवरल ओरल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है और उस म्यूकस लाइनिंग में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। इससे माउथ क्या होता है, मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं होता है, क्योंकि वहां पे म्यूकस जो ग्लैंड्स होती हैं, जो म्यूकस लाइनिंग होती है, वहां पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां से जो ग्लैंड्स है उसमें म्यूकस सिक्रीशंस वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ द माउथ। पार्ट्स ऑफ माउथ में पहले हम लिप्स, वेस्टिबल, ओरल कैविटी, गम्स, टीथ, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, टंग, यूला एंड स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। द वेस्टिबुल इज द एरिया बिटवीन द टीथ, लिप्स एंड चीक्स। यहाँ पे जो वेस्टिबुल है वो ओरल कैविटी का वो पार्ट है जो होठों, गालों, दांतों तथा मसूड़ों में सीमित रहता है। नेक्स्ट पार्ट आपका है टीथ। टीथ आर अडेम्प्टेड इन द सॉकेट्स ऑफ एल्वियोलर रिड्स ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। टीथ एल्वियोलर के सॉकेट में मैंडिबल एंड मैक्सिला के बीच में धसे हुए होते हैं। टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं इसमें, जिसमें पहला जो होता है वो टेम्परेरी टीथ एंड मिल्क टीथ भी इसको बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। ये इसमें आप इसको, सेकंड है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो है वो लाइफ टाइम रहते हैं एंड टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 24 मंथ एंड 2 ईयर तक ही यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद में जो है वो यहाँ पे परमानेंट टीथ जो होते हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं। डेसिडुअस टीथ का मतलब होता है जो झड़ जाने वाले दांत होते हैं, इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। इन दांतों के गिर जाने के बाद में 6 इयर्स के शुरू में इसकी जगह जो है वो परमानेंट टीथ लेने लगते हैं। और टेम्परेरी टीथ या जो मिल्क टीथ है वो जो होते हैं वो बर्थ के बाद में 6 मंथ के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं और 2 साल तक जो इसकी वो होती है, आयु होती है, वो दूध के दांत ही निकलते हैं। जो टेम्परेरी टीथ है वो ऊपर नीचे दोनों साइड में, ऊपर के जबड़े में 10 होंगे और नीचे के जबड़े में भी 10 होंगे, मतलब टोटल जो है वो 20 होंगे। प्रत्येक जो ऊपर का और नीचे का दोनों होगा उसमें मध्य में या बीच में बोल सकते हैं, उसमें 5-5 दांत होते हैं। बीच में जो होते हैं उनको 2 इंसाइजर होते हैं, एक जो होता है वो कैनाइन होता है और यहाँ पे जो प्री मोलर एंड मोलर टीथ होते हैं। उसके बाद में आपका आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का टोटल जो होता है वो 32 होते हैं इसमें, और 16 दांत जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और 16 दांत नीचे वाली जॉ में रहते हैं। जो नीचे वाले जॉ में होते हैं उसके बीच में जो एक लाइन पाई जाती है दोनों ओर, उसमें 8-8 जो टीथ होते हैं, इनके नाम जो होते हैं इसमें, जो बीच के दांत होते हैं उनको इंसाइजर कहते हैं, और जो जिनका काम होता है जो खाना खाते हैं उनको फाड़ने का, एक एक नुकीला दांत होता है जिसे कैनाइन बोलते हैं। इन दोनों में जो भी खाना पीना खाते हैं, जो खाना खाते हैं उसको कुचलने का काम करते हैं, वो प्रीमोलर का काम होता है। और जो पीछे के 3-3 दांत होते हैं या टीथ बोलते हैं जिनको, उसको वो मोलर होते हैं। ये जो जो भी खाना पीना खाते हैं उसको छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर कर और उसे चबाने का काम करते हैं। लास्ट में आपका आता है विजडम टीथ। ये 17 से 30 साल की जो आयु होती है उसमें निकलते हैं, कभी कभी कुछ व्यक्तियों में ये नहीं भी निकलते हैं। नेक्स्ट है आपका टंग। टंग जो होता है वो कंपोज होता है वॉलेंटरी मसल से और ये प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ द माउथ। टंग हायोइड बोन से अटैच्ड होती है, इसका जो बेस होता है, फोल्ड होता है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फेरेनुलम से होता है। टंग के नीचे जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक लाइनिंग दिख रही होगी, इस लाइनिंग को फेरेनुलम बोलते हैं और ये क्या है, ये माउथ के फ्लोर पर होती है।
टंग पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होती हैं, जो कि सेंसेशंस को बताती हैं, टेस्ट को बताती हैं। यहाँ पे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जिसमें आपको टंग में दिख रहा होगा कि लास्ट में आपको जो पर्पल कलर का दिखाई दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ पे बोलेंगे बिटर, मतलब कड़वा टेस्ट होना। ग्रीन कलर का जो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है, वहां पे खट्टा टेस्ट आता है। येलो कलर में आपका सॉल्टी, मतलब नमक जैसा टेस्ट आएगा। और सबसे स्टार्टिंग में जो है ब्लू कलर का, यहाँ पे आपको मीठा टेस्ट पता चलता है। ये टेस्ट बड्स जो होते हैं, ये टेस्ट को बताते हैं, जिससे हमें खाने पीने का टेस्ट पता चलता है कि कौन सा खट्टा है, कौन सा कड़वा है और कौन सा सॉल्टी है। इन सब चीजों का पता जो यहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं, उनके थ्रू ये मैसेज पहुंचता है ब्रेन को कि ये जो भी हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। फंक्शन ऑफ टंग यहाँ पे च्विंग हो गया, सॉलोइंग हो गया, स्पीच एंड टेस्ट जो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें यहाँ पे फंक्शन बताए गए हैं, जैसे कि भोजन को चबाना हो गया, भोजन को चबाते समय जो भी सलाइवा आ रहा है उससे उसको मिक्स करना, उसमें हेल्प करना। और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट बताना, जो भी हम बात करते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, मुंह से वर्ड्स निकलते हैं, उन वर्ड्स को निकालने में या बोलने में हेल्प करना। और जो भी खाना हम खाते हैं उसको पीछे की तरफ, जब हम खा लेते हैं उसको पीछे की तरफ सॉलोइंग, मतलब निगलने में हेल्प करना। युवला यहाँ पे एक कर्व्ड फोल्ड पाया जाता है मसल्स का, जो हैंग होता है कहाँ पे, सॉफ्ट पैलेट में। और इसका फंक्शन होता है जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसको नेजल कैविटी में एंटर ना होने देना, और जो भी हम बात करते हैं वहां पे स्पीच को बाहर निकालना। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट की। सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो लोकेटेड होता है कहाँ पे, पोस्टीरियरली कंप्राइज्ड ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के पीछे यहाँ पे पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है, जिसका काम होता है जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसको नेजोफेरिंक्स में ना पहुंचाकर डायरेक्टली आपके आहार नाल में पहुंचाना, और ये एलिवेट करता है ड्यूरिंग सॉलोइंग। जो कि यहाँ पे ऊपर वाला जो जॉ है उसके टीथ के जस्ट पीछे और ऊपर साइड में आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा जिसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, एंड नीचे साइड में जो टंग के जस्ट नीचे का पोर्शन होता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।